आज मैं देखता हूँ सेट क्या होता है और सेट से रिलेटेड सभी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले बताओ मुझे सेट क्या होता है। तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आधा ट्रू है। अगर कोई पूछे व्हाट इज़ सेट तो क्या बोलना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलने से काम नहीं चलेगा, हमको क्या बोलना पड़ेगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। हमको अच्छे से बताना पड़ेगा कि किस चीज़ का सेट बनाना है। जैसे मैं पूछूं अपने दोस्तों का नाम बताओ, तो यहाँ वेल डिफाइंड है, इसका मतलब तुम अपने ही दोस्त का नाम बताओगे। अगर मैं बोलूँगा प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ, तो तुम पूछोगे सर कौन से कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। तो ये डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। तो ये सेट कभी भी हम सेट बनाएंगे तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ वोवेल बताओ, वोवेल का सेट बताओ, तो तुम बोलोगे सर कौन सा वोवेल, इंग्लिश वोवेल, हिंदी वोवेल, या किस ग्रामर का वोवेल बताऊँ। तो उसको हम बोलेंगे सेट। जैसे मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो सेट हमेशा वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ रिवर, नेम ऑफ रिवर, तो रिवर का नाम क्या क्या हो सकता है, कुछ भी ले लेता हूँ, नील, गंगा, और भी ले लो, और कौन कौन सा रिवर है, ब्रह्मपुत्र। तो जितने भी रिवर हैं उनका सेट बना दो, ठीक है, जो भी चीज़ तुम जानते हो। अब देखते हैं सेट का प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसी में होता है कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको दिखाते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में दिखाएंगे। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई कर्ली ब्रैकेट। तो अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो वो सेट नहीं है, राइट। दूसरा, एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा। इसका मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, जैसे ये किसका एलिमेंट है, सेट ऑफ रिवर। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ सेट ए ई आई ओ यू, तो यहाँ 5 एलिमेंट है, ए है, ई है, आई ओ यू है, और सबको मैंने कॉमा से सेपरेट किया है। ये सब छोटी छोटी चीज़ है लेकिन जानना ज़रूरी है। तो अगर मैं कॉमा को हटा दूँ तो ये एक एलिमेंट कंसिडर किया जाए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, इसलिए मैं इसको कॉमा देकर रहा हूँ। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हो गए। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई बिग लेटर्स, ओके। जैसे सेट ए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, राइट, लाइक दिस, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये सब हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। तो ए का मतलब कुछ भी ले लेता हूँ, सपोज 1 2 3। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, राइट। मतलब जितना भी होल नंबर है, नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, तो हो जाएगा इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स दिखाते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर डजंट मैटर। इसका मतलब कोई उस नहीं कर, जैसे मैंने लिखा 1 2 3, जैसे 1 2 3 लिखा है, जरूरी नहीं इसको 1 2 3 लिखे, इसको मैं 3 2 1 भी लिख सकता हूँ, राइट। कोई भी ऑर्डर में लिखा, ऑर्डर मतलब आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्त का नाम बताओ, तो किसी भी दोस्त का नाम पहले ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ही पहले लूँगा। तो 1 2 3 मैंने लिखा है तो 3 2 1 भी लिख सकता हूँ,
1 3 2 भी लिख सकता हूँ, 2 3 1 भी लिख सकता, कुछ भी लिख सकता, कोई भी ऑर्डर में, लेकिन एलिमेंट वही रहना चाहिए। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर किसी भी सेट में एक से ज़्यादा एलिमेंट बार बार आ रहा है, राइट, उसमें अलाउड नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 2 3, मैं पूछूँ इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो बेसिकली 3 एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 2 और 3 रिपीट कर रहा है, इसलिए मैं इसको क्या लिखूँगा, सिर्फ 1 2 3। तो ये हमारा क्या है, सेट के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट से दिखाते हैं, कभी भी ये वाला ब्रैकेट नहीं यूज करना, ना ही ये ब्रैकेट यूज करना है। ये ब्रैकेट कहाँ यूज होगा वो भी बताता हूँ। ये ब्रैकेट यूज होता है इंटरवल फाइंड करने में, लेकिन जब भी हम सेट की बात करेंगे तो ये वाला यूज करना है। एलिमेंट्स या एलिमेंट बोलो या मेंबर बोलो ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाई कॉमा, हमेशा दो एलिमेंट के बीच में कॉमा होना चाहिए। सेट को हमेशा बिग लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब तुम बोलोगे सर ये सब बताने की चीज़ थोड़ी है, यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, गलतियाँ यहीं होती है, इसलिए मैं पहले वो चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना। अंदर कोई भी लेटर रहे, स्मॉल रहे, कैपिटल रहे, कोई भी रहे, सिंबल भी हो सकता है, राइट। जैसे ये भी एक सेट है, तो बोलोगे सर ये कौन सा सेट है, ये सेट ऑफ इमोजीज है, बहुत सारे इमोजीज होते हैं ना, तो उनका भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। सेट ऑफ सिंबल्स, राइट, ये भी एक सेट है, प्लस माइनस डिवाइड, ये तो ये सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, कुछ भी हो सकता है सेट, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर से बाहर। लेटर कुछ भी हो सकता है, ए से लेकर जेड तक कुछ भी यूज कर सकता हूँ। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मतलब कौन एलिमेंट पहले आए ये मैटर नहीं करेगा, राइट। तो 1 2 3 लिखे, 3 2 1 लिखे, या 1 3 2 लिखे, कुछ भी लिखे, बस एलिमेंट वही रहना चाहिए, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर कोई एलिमेंट 2 बार 3 बार 4 बार आ गया तो उसको एक ही बार कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 2 3, तो 2 2 बार आया, 3 2 बार आया, 50 बार भी आ जाए इसको मैं एक ही बार कंसिडर करूँगा, क्योंकि मुझे सेट एलिमेंट देखना है, ये नहीं देखना कितनी बार आ रहा है, राइट। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब मैं बताने जा रहा हूँ सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओके, राइट। अब मैं देखता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेनली 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, इसको मैं टेबुलर फॉर्म भी बोल सकता हूँ, इसका दूसरा नाम क्या है, लिस्ट फॉर्म। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको मैं बोलता हूँ रूल फॉर्म। तो देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल ए ई आई ओ यू, ये हो गया लिस्टिंग फॉर्म, मतलब सबका नाम बताना ज़रूरी है। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश वॉवेल, बस इसमें नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऐसे समझो, मान लो पार्टी में गए हो और अपने फादर को बोल रहे हो कि ये सब मेरे दोस्त हैं, तो किसी भी दोस्त का नाम मैंने नहीं लिया, बस मैंने बोला कि ये सब मेरे दोस्त हैं, तो कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। किसी भी दोस्त का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस बोल दो ये सब मेरे दोस्त हैं, ऐसे इंडिकेट कर दो। अब सभी दोस्तों का नाम ले रहे हो, मान लो ये बोल रहे हो पंकज है, रोहित है, संगम है, तो उनको हम बोलेंगे लिस्टिंग फॉर्म। तो लिस्ट में सबका नाम बताना ज़रूरी है, और रूल फॉर्म में नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, बोल दो बस ये सब मेरे दोस्त हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एक सेट है ए एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 42, या एक्स डिवाइड्स 42। तो वो सब नंबर बताओ जो 42 को डिवाइड करते हो। तो मैंने बस सिर्फ इतना ही बोला है, लेकिन अब एक्चुअल में वैल्यू क्या है, 42 को कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 नहीं करता, 5 6 करता है, 7 8 9 10 11 12 13 14 करता है, 15
16, 17, 18, 19, 21 और 42, राइट। तो ये सब नंबर ऐसे हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं, लेकिन रूल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, x सच दैट x डिवाइड्स 42। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म, राइट। अब जैसे एक एग्जांपल और देखता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3 से लेकर सब। तो यहाँ क्या लिखूँगा, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखता हूँ, राइट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो इसका जो भी सॉल्यूशन है उसको मुझे रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो फैक्टर करो, 2x माइनस एक्स माइनस 2। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या बचा है, x माइनस 1। तो यहाँ से x का दो वैल्यू आ रहा है, एक x प्लस 2 इजकल टू 0 आ रहा है और x माइनस 1 इजकल टू 0 आ रहा है। तो x का वैल्यू माइनस 2 आ गया और x का वैल्यू 1 आ गया। लेकिन मुझे इसको किस फॉर्म में दिखाना है, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, मान लो उसका सॉल्यूशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ s से, तो क्या 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 हो जाएगा, -2, 1। रोस्टर फॉर्म मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो बताएंगे। अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना होता तो क्या लिखते हैं, x सच दैट x इज़ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ऐसे लिख देंगे, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रोस्टर फॉर्म में हमेशा बताने की ज़रूरत है कौन कौन सा रूट आ रहा है। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट दिया है, सेट क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर x लेस देन 40। तो वो सब इंटीजर बताओ जो 40 से कम है, पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं मान लेता हूँ सेट है a। तो कौन कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है जो 40 से कम है, 1, 2, 3 से लेकर 39। 40 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लेस देन 40 है। अगर यहाँ इक्वल होता तो मैं 40 को भी इंक्लूड करता, राइट। लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है, इसलिए मैं 40 को नहीं लूँगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। राइट द सेट वन 4 9 25 16 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको मुझे किस में दिखाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले मुझे पहचानना होगा कि ये है क्या। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो एक चीज़ क्लियर है, x अगर मैं इसको x मान लूँ, x क्या है, सबका स्क्वायर है ना, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लिखो या इंटीजर लिखो। इंटीजर लिखेंगे तो इसमें जीरो नहीं है, इसलिए इंटीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीजर में ज़ीरो भी आ जाता है। तो नेचुरल नंबर लिखो, परफेक्ट रहेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, राइट। तो x इज़ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। एक एग्जांपल मैं और देखता हूँ। राइट द सेट x such that 1/2 in set builder form। ओके, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखो, ऊपर 1 2 3 4 है, मतलब x सच दैट x इज वॉट 1 2 3 4। तो ऊपर n ले लेता हूँ और नीचे उसका एक इंक्रीज करके है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो
तो x जो भी है इस फॉर्म में आ रहा है, और n क्या है, n तो एक नेचुरल नंबर है, राइट। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। आई टेल यू लेटर व्हाट दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स। तो एक सेट है x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस वन, एंड n हमेशा नेचुरल नंबर होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। मैंने किस में चेंज किया, बिल्डर फॉर्म में। अगर यही क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता तो यहाँ नेचुरल नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं क्या लिखूँगा, 1 2 3 4। इसका मतलब n का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, राइट, और नेचुरल भी है। राइट, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ओके, अभी देखते हैं सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। हमें बताना है कौन सा इसमें सेट है कौन सा नहीं है, और जस्टिफाई भी करना है उसके आंसर को। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। ऐसा कौन कौन सा मंथ है जिसके स्टार्टिंग में जे आता है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ, मंथ को मैं एम से लिखता हूँ। एक तो जनवरी हो गया, राइट, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एक तो जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस ये 3 है। तो दिस इज़ वेल डिफाइंड, इसका मतलब ये सेट है, राइट। तो ये सेट है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। तो ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड कोई और हो सकता है, तुम्हारे लिए कोई और हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी होता रहता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि यही टैलेंटेड है। जैसे मैं किसी पर्सन को बोला ये टैलेंटेड है, लेकिन तुम्हारे लिए टैलेंटेड नहीं है, तो वहाँ वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो ये सेट नहीं है, नॉट ए सेट। ये सेट तब होता जब मेरे लिए भी सेम पर्सन है, तुम्हारे लिए भी सेम पर्सन है, और किसी थर्ड पर्सन के लिए भी वो सेम पर्सन है। तो जब वो यूनिवर्सली डिफाइंड रहेगा तभी हम सेट में कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वो सेट में कंसिडर नहीं करेंगे। 10 ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट। तो यहाँ बेस्ट का मतलब क्या होगा, फेवरेट। जैसे मेरे लिए फेवरेट ये पर्सन है, तुम्हारे लिए फेवरेट कोई और है, वो नहीं है। तो यहाँ भी क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन है वहाँ वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो दिस इज नॉट ए सेट। अंडरस्टूड, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता रहता है। मेरे लिए कोई और फेवरेट है, तुम्हारे लिए कोई और है। तो यहाँ यूनिवर्सली डिफाइंड नहीं है, देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो जब कोई चीज़ वेल डिफाइंड ना हो तो सेट नहीं होता है। मैंने पहले बताया था सेट होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कलेक्शन होना चाहिए लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। सो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तुम्हारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका नाम लिखना है, राइट, बॉयज़ में। तो ये भी एक वेल डिफाइंड है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, राइट, जितने भी बॉय हैं हमारे क्लास में सबका नाम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रहेंगे, 10 रहेंगे, 100 रहेंगे, 1000 रहेगा, लाख भी रहेगा, फिर भी हम इसको सेट में कंसिडर करेंगे बिकॉज दिस इज़ वेल डिफाइंड। तो मैं ले लेता हूँ गगन, राम, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं सबका नाम लिख लूँगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। वो सब नेचुरल नंबर बताओ जो 100 से कम है, और दिस इज़ वेल डिफाइंड। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 2 3 से लेकर लेस देन 100। यहाँ इक्वल नहीं है तो लेस देन 100 क्या रहेगा, 99 तक जाना है। यहाँ लेस देन और इक्वल टू होता तो 100 को भी इंक्लूड कर दें। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, दिस इज आल्सो वेल डिफाइंड। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल लिखे हैं सबका नाम बताना है। अगर नहीं भी लिखे हैं तो सेट नल सेट हो जाएगा, लेकिन ये सेट है, राइट। तो जितना भी नॉवेल है जैसे गबन, राइट, और जितने भी नॉवेल है सब यहाँ लिख देंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, दिस इज आल्सो ए सेट, क्योंकि जितने भी इवन इंटीजर है उनका कलेक्शन लेना है। तो इवन इंटीजर को मैं लेट सपोज ई से दिखाता हूँ, तो 0 2 4 6 8 ये सब क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, राइट।
तो मैंने ऐसे बताया कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। ओके ओके, अब देखो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन लेना है। एंड दिस इज ए सेट, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी क्वेश्चन है सबका सेट बना लो, राइट। 1000 क्वेश्चन है तो 1000 तक बना लो। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, सपोज इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन है तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 10 तक जाऊँगा। सो दिस इज ए सेट एंड इट इज़ वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस एनिमल है उनका नाम लिखना है। तो मेरे लिए कुछ डेंजरस हो सकता है, तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है। जैसे मैं डॉग को डेंजरस मानता हूँ लेकिन तुम डॉग को नहीं मानते हो, तो यहाँ पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है। दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज़ नॉट यूनिवर्सली ट्रू, राइट। सो दिस इज़ नॉट ए सेट, राइट। अब ये बात अलग है कि मेरे लिए डॉग डेंजरस है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे स्नेक मेरे लिए डेंजरस है लेकिन कोई स्नेक से खेलता है, कोई स्नेक को पकड़ता है, तो स्नेक इज़ नॉट डेंजरस फॉर सम पर्सन, तो हम इसको डेंजरस वाले कैटेगरी में नहीं रखेंगे, राइट, क्योंकि ये यूनिवर्सली डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मुझे ये सिंबल को समझना होगा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इस सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन नाम है, लेकिन इसको हम बोलते क्या हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे आई बिलोंग टू इंडिया, तो मैं इंडिया का एक मेंबर हूँ, सिटीजन हूँ। तो बिलोंग्स टू मतलब क्या हो गया, जैसे ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इस सेट में ये एलिमेंट तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या रीड करेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब राइट साइड में हमेशा सेट रहेगा और उस सेट का कोई ना कोई मेंबर रहेगा। ये अगर सेट ए में ये नहीं दिख रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इस सिंबल को क्या बोलेंगे, डजंट बिलोंग टू। तो वही चीज़ मैं इस क्वेश्चन में देख रहा हूँ। जैसे सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 है। तो जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट से उसको हम एप्सिलॉन लिखेंगे, जो नहीं कर रहा है उसको एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। जैसे 5, क्या सेट ए में 5 दिख रहा है, यस 5 एलिमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे बिलोंग्स टू। 8 इसमें दिख रहा है क्या, 8 नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 ए में दिख रहा है, नहीं। क्या 4 ए में दिख रहा है, यस। क्या 2 ए में दिख रहा है, यस। तो ये बिलोंग्स टू है, ये बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट, क्योंकि सेट ए में 8 नहीं दिख रहा है, सेट ए में 0 नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसको, इस सिंबल को हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, और इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। इस सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन। ये हमेशा सेट में यूज होता है। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन दिए उसको रोस्टर फॉर्म में करना है। रोस्टर फॉर्म में लिस्ट बना के बनाना है। ये किस फॉर्म में है, सेट रूल फॉर्म में, या जिसको हम बोलते हैं बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक सेट है ए, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, वो इंटीजर होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो देखो -3 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं लूँगा क्योंकि 7 पे इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन 7 है। तो ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट फॉर्म। बी सेट में क्या दिया है, x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 6। लेस देन 6 क्या होता है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। 2, 3, 4, 5, लेस देन 6 को नहीं लेना है। दिस इज रोस्टर फॉर्म। सी में क्या बोला है, x 2 डिजिट का नंबर है सच दैट देयर सम ऑफ डिजिट्स इज 8। तो ऐसा 2 डिजिट का नंबर लो जिसका सम करने पर 8 आए। जैसे मैं ले लेता हूँ 2 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, 4, 4, इनको ऐड करने पर क्या आएगा, 8, 6, 2, 2, 6, और क्या ले सकता हूँ
7 1, और कुछ हो सकता है 5 3 3 5, राइट। जो भी नंबर लेंगे उनको अपोजिट भी ले सकते हैं। और कुछ हो सकता है 1 7 2 6 3 4 5 6 7 8 8 0 भी ले सकता हूँ, राइट। 8 0 0 8 नहीं ले सकता क्योंकि 0 8 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 9 10, बस यही हमारा ऐसे नंबर है जिनका सम करने पर 8 आएगा, राइट। चेक कर सकते हो। डी में क्या बोला है, एक्स प्राइम नंबर होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 60 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 60 से डिवाइड होते हैं और प्राइम होते हैं? तो 1 2 3 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 60 है। 4 नहीं ले सकता, 4 60 का डिवाइजर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 5 6 7 8 9 11 प्राइम है लेकिन 60 का डिवाइजर नहीं है। 13 15 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। 17 19 23 29, अभी कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो 60 का डिवाइजर हो। ओके, तो यही हमारे नंबर्स हैं जो प्राइम भी हैं और 60 के डिवाइजर है। डिवाइजर मतलब जो 60 को डिवाइड करते हैं। ई में देखो क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है। सेट बनाते हुए एक चीज़ ध्यान देना है, कोई भी चीज़ रिपीट ना करे। जैसे देखो टी लेटर कितनी बार आया, 2 बार आया, उसको मैं 1 बार लिखूँगा। फिर क्या है आर भी 2 बार आया, उसको 1 बार लिखूँगा। आई अकेला है। जी ओ 2 बार आया। एन फिर ओ फिर एम। ई टी रिपीट हो रहा है, आर भी रिपीट हो रहा है और वाई। तो वो सब चीज़ को हटाना जो रिपीट करता है और किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। एफ एक वर्ड दिया है बेटर, उसका लेटर्स का सेट बनाना है। तो बी ई रिपीट कर रहा है, एक ही बार लिखेंगे। टी आर, तो ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। ओके, बस मुझे ध्यान देना कोई भी चीज़ रिपीट ना करें। जैसे बी ई 2 बार आया था, एक ही बार लिखेंगे। टी 2 बार आया था, एक ही बार। 10 बार भी आएगा, एक ही बार लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, और ये हमारा किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये मैंने किस में चेंज किया, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म बोलो या लीस्ट फॉर्म, बोथ आर सेम थिंग। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया था, रोस्टर में चेंज करना था, इस बार बिल्डर में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पिछली बार बिल्डर दिया था, रोस्टर में किया था, इस बार रोस्टर दिया है तो बिल्डर में करेंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन, इसको मैं ए मान लेता हूँ। इसमें क्या दिया 3 6 9 12, मतलब 3 का मल्टीपल है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। और n क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, सच दैट n इज इक्वल टू 1 से 4। ओके, तो नेचुरल भी है और 1 से लेकर 4 तक है। ओके, यहाँ लिख सकता हूँ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। दूसरा मान लेता हूँ बी, 2 4 8, मतलब 2 का मल्टीपल है ना, 2 में 2 मल्टीप्लाई किया 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई है, मतलब 2 का पावर बढ़ता जा रहा है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 का पावर n, ये भी नेचुरल नंबर है, एंड n इज नेचुरल नंबर। और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक, राइट। क्योंकि 2 का पावर 5 कितना होता है 32, 2 का पावर 1 कितना होगा 2 होगा। इसको मैं c मान लेता हूँ। यहाँ ध्यान से देखना 5 × 5 × 5, मतलब सब में 5 का मल्टीप्लाई है,
तो ये जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 5 का पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 5 का पावर 1 2 3 4, तो 4 तक है, ठीक है। डी ये क्या है, 2 इंटू 4 इंटू 6, तो ये क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये इन्फिनिटी तक है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 रखते जाएंगे, मुझे ये सीरीज मिलता जाएगा। अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे कहाँ तक है, 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू n का स्क्वायर एंड n कोई नेचुरल नंबर है और कहाँ से कहाँ तक है, 10 तक है, तो कौन सा नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर 10 तक है। तो ये हमारा हो गया किस फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में, राइट। बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, रूल फॉर्म, और ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म को क्या बोलते हैं, लीस्ट फॉर्म। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लीस्ट फॉर्म में बनाना है, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सेट ए दिया है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, वो ऑड भी हो नेचुरल नंबर भी हो। तो चलो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते हैं, लेकिन उसमें से ऑड नंबर चूज़ करना है, तो ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। बस बन गया लिस्ट फॉर्म में। दूसरा क्या बोला है, सेट बी है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, माइनस हाफ से बड़ा है, तो माइनस हाफ से बड़ा क्या होता है, 0 से लेकर 9/2, 9/2 मतलब 4.5, तो 4.5 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब 4 तक जाना है, 1 2 3 4, ये बन गया लीस्ट फॉर्म। सी क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ यही लेंगे, राइट। ओके, अगर -1 भी ले रहा हूँ तब भी क्या आएगा, यहाँ मैं -1 भी ले सकता हूँ, -1 -2, क्योंकि -1 का भी स्क्वायर क्या होगा, 4 से छोटा होगा, -2 का भी स्क्वायर क्या होगा, 4 से छोटा होगा, -3 नहीं ले सकता, तो ये हमारा हो जाएगा लीस्ट फॉर्म में। डी में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज़ द लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो लॉयल में L 2 बार आया है तो इसको एक बार लिखेंगे, O इज सिंगल इंडिविजुअल, तो यहाँ Y और यहाँ A। ओके, ई में क्या बोला है, एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो जैसे देखो ये एक ट्रिक होता है, अगर यहाँ से मैं काउंट करूँगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस पॉइंट पे जो आएगा वो 31 डेज होता है, तो जनवरी फरवरी में नहीं होता है, मार्च में 31 होता है, अप्रैल मई जून जुलाई में 31 होता है, फिर अगस्त में 31 होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में आ रहा है 31, तो ये हमारा वो सब मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं है, यहाँ बोला नॉट हैविंग। ओके, तो ये फरवरी अप्रैल या जून है, जुलाई मत समझ लेना, ठीक है। तो कितने एलिमेंट है, 2 4 5, 5 मंथ ऐसे हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। ओके, 6th वाले में क्या बोला है, 7th वाले में ABCD F। ओके, F में क्या बोला है, X इज कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स K, K के पहले क्या आता है,
जे, राइट। तो वो सब इंग्लिश कॉन्सोनेंट बताओ जो के पहले होते हैं। तो के से पहले जितना है सब लिख दो। बी, सी, डी, ई वोवेल है, एफ, जी, एच, आई वोवेल है, आई, जे, के नहीं लिखना है, के पहले। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट है। ओके, तो ये सब वो कॉन्सोनेंट है जो के पहले आते हैं। प्रीसीड्स के मतलब के पहले, आफ्टर के होता है तो के बाद वाले जितने कॉन्सोनेंट हैं वो लिखते हैं। तो ये हमारा आ गया लिस्ट, इसको मैंने लिस्ट फॉर्म में कर दिया। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये किससे मैच कराएंगे, ये किससे कराएंगे, ये किससे, एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्स प्राइम नंबर भी हो और 6 का डिवाइजर है। तो 6 का डिवाइजर कौन कौन होता है, 1 2 3 6। तो चेक करता हूँ, लेकिन वो प्राइम भी होना चाहिए। तो प्राइम कहाँ दिख रहा है, 1 2 3 6, राइट। लेकिन प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, राइट। तो कौन सा है, 2 3। तो ये प्राइम नंबर भी है और डिवाइजर भी है, तो इसको मैं इससे मैच कराऊंगा। ओके, ऑड नंबर हो, लेस देन 10 हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ऑड हो और 10 से छोटा हो। तो ये दिख रहा है 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर भी है और 10 से छोटा भी है, ये इससे मैच हो जाएगा। तीसरा क्या है, नेचुरल नंबर हो और डिवाइजर ऑफ 6 हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो नेचुरल हो। नेचुरल मतलब इसमें प्राइम नंबर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये नंबर ऐसे हैं जो नेचुरल भी है, राइट, 1 से स्टार्ट है और डिवाइजर ऑफ 6 है। एक्स इज़ द लेटर ऑफ वर्ड्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन कौन से लेटर होते हैं, ये होता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारा यही बचा, क्योंकि एम 2 बार रिपीट करा एक बार लिखें, ए भी 2 बार रिपीट करा एक बार लिखें, टी भी 2 बार रिपीट करा एक बार लिखें, राइट। तो जो चीज़ रिपीटेशन है, मैंने पहले बताया रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड इन सेट। तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, तो अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज, नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज।